पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग के आज की न्यू अपडेट के बारे में, साथ ही जॉब का अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात कर लेते हैं यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाई सरकार। संघ ने कहा कि यहाँ पर माध्यमिक अतिथि संघ ने उपनल और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के दायरे में अतिथि शिक्षकों को लाने की मांग की है। और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा कि माध्यमिक अतिथि संघ जो है अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने 2015 से राजकीय विद्यालय में जो बहुत कम मानदेय पर जो है शिक्षण कार्य कर रहे हैं। और संगठन के महामंत्री जो कि दौलत जोगड़ी ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नीति बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन इस दिशा में कुछ नहीं हुआ। उपनल संविदा कर्मचारियों के लिए सीएम की घोषणा पर संगठन ने आभार जताया और उम्मीद की जा रही है कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए भी सरकार ठोस कदम यहां पर उठाएगी। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में 4,310 जो आपदा मित्र होंगे, इनकी नियुक्तियां होनी है। इसके लिए प्राकृतिक आपदाओं की तत्काल तरीके से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सरकार ने 4,310 जो आपदा मित्र हैं वो तैयार करने की बात करी। और वहीं बात करें यहाँ पर गंभीरता से करें परीक्षा का मूल्यांकन सचिव, तो यहाँ पर कोटद्वार उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर के सचिव विनोद प्रकाश सिमल्टी ने बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन केंद्र राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार का निरीक्षण किया और उन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया में तैनात कार्मिकों को पूरी गंभीरता के साथ परीक्षाओं का जो है मूल्यांकन करने के निर्देश दिए और कहा कि मूल्यांकन प्रक्रिया में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और वहीं बात करें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से प्रवक्ता शिक्षक भर्ती की रिगार्डिंग बात करें तो आपका यहाँ पर समूह गौ के अंतर्गत जो प्रवक्ता शिक्षक भर्ती है जिसमें 613 पद निकाले गए थे, उनकी स्क्रीन परीक्षा जो 27 को होनी थी उसको यहाँ पर जो है स्थगित कर दिया गया है अग्रिम आदेश तक। अग्रिम आदेश तक जो है अब आपकी नहीं होगी। इनकी 27 अप्रैल को जो परीक्षा होना था प्रवक्ता वाला वो अब आपके फिलहाल नहीं हो पाएगी। और वहीं बात करें पौड़ी में जो है रोजगार के लिए 89 का चयन, तो यहाँ पर सरकार ने 3 साल पूरे होने के बाद रामलीला मैदान में पौड़ी में सेवाधीन विभाग की ओर से यहाँ पर 267 युवाओं को भर्ती प्रशिक्षण के लिए जो है आवेदन किया, जिनमें से 89 का जो है चयन किया गया। बात करते हैं वन निगम में 700 कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा, तो यहाँ पर 700 कर्मचारी अब निकल जाएंगे, भर्ती से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वन निगम में जो है आउटसोर्स पर भर्ती किए गए थे। आउटसोर्स कर्मचारियों को अब यहाँ पर 700 जो कर्मचारी हैं नौकरी पर संकट आ चुका है बताया गया है। और अनुबंध के आधार पर जो है इनको 31 मार्च तक इनका अनुबंध समाप्त होने वाला है। और इसके विस्तार जो सेवा विस्तार पर फैसला जो गवर्निंग बॉडी की बैठक में होना है। और फिलहाल जो है 1 साल से अध्यक्ष का पद खाली है, तो बैठक हो नहीं पा रही है। तो अब यहाँ पर जो निगम में फील्ड के दफ्तरों पर जो है करीबन 700 कर्मचारी आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं। इनका अनुबंध 31 तक जो है होगा और 31 तारीख से पहले जो है निगम की जो गवर्निंग बॉडी की बैठक होने की संभावना भी नगण्य है, क्योंकि अध्यक्ष नहीं है तो इनकी बैठक होना भी नहीं है। ऐसे में जो है कर्मचारियों की नौकरी वजह से संकट आ सकता है, तो इतने लोगों की नौकरी अब यहाँ पर जा सकती है। और वहीं बात करें यहाँ पर गंभीरता से करें परीक्षा का मूल्यांकन सचिव ने कहा है। और वहीं बात करें आधार अपडेट करने के लिए जो है उमड़ी भीड़, तो यहाँ प्रधान डॉक्टर हल्द्वानी में जो है आधार बनाने और अपडेट करने को लेकर मंगलवार को भीड़ उमड़ी। और दुर्गम डिग्री कॉलेज के लिए जो है मिले असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से यहाँ पर डिग्री कॉलेज में प्राध्यापकों की सूची जारी कर दी गई है। इनकी तैनाती अब जो है महाविद्यालय करने वाला है। इसमें बताया गया प्राध्यापकों को यहाँ पर राज्य के दुर्गम डिग्री कॉलेज में खाली पड़े पदों की नियुक्ति की जाएगी। और निर्देशालय स्तर पर जो है प्राध्यापकों की सूची शासन को भेज दी गई है और शासन स्तर पर जो है तैनाती की जाएगी। और आयोग ने जो भौतिक विज्ञान और इतिहास के 20 पद और वहीं वनस्पति विज्ञान के 13 पद हैं, संस्कृत के 12 प्राध्यापक हैं और कुल मिलाकर 65 प्राध्यापकों की सूची यहाँ पर जारी की है। और दुर्गम कॉलेज में जो है स्थायी प्राध्यापकों की तैनाती शैक्षिक व्यवस्था दुरुस्त होगी। और कुल इसमें बताया गया कि 2200 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद मंजूर हैं, जिनमें 1685 पद स्थायी हैं, 385 आपके यहाँ पे अस्थायी हैं, जिनमें से अभी कुछ पद रिक्त चले, इसमें 129 पद अभी रिक्त बताए गए हैं। और वहीं यहाँ पर निजी विद्यालय की मनमानी पर जो है लगेगी रोक, टीम करेगी निरीक्षण, तो यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में दल करेगी प्राइवेट स्कूलों की पड़ताल। और आरटीई में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी, तो यहाँ पर हल्द्वानी में 2327 सीटों के लिए जो है आवेदन किए गए हैं, जिनमें से यहाँ पर आरटीई समाप्त हो चुका है, मतलब डेट समाप्त 25 आज इसकी लास्ट डे थी। और हल्द्वानी में पीएमसीडी के 18 जो स्कूल्स हैं उनको और चिन्हित किया गया है, उनकी संख्या अब बढ़ सकती है। और वहीं बात करें लाखों विद्यार्थियों की जो है नहीं बनी अपार आईडी, प्रवेश में दिक्कत, तो यहाँ पर दिक्कतें हो रही प्रवेश में, क्योंकि यहाँ पर अपार आईडी अभी तक नहीं बनी है। जिले के करीबन जो है 73% विद्यालयों में बताए गए अपार आईडी बन चुकी है। और अपार आईडी एक आपका एक यूनियन
स्टूडेंट आईडी कार्ड है, जिसमें विद्यार्थी के सभी शैक्षिक रिकॉर्ड यहाँ पर एक ही जगह उपलब्ध होते हैं। बात करते हैं यहाँ पर कर्मचारियों के तबादलों का कोटा जल्द तय होगा। तो यहाँ पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में फैसला होने वाला है। 15% शिक्षक और कर्मचारी आए थे पिछले साल दायरे में, और इस बार जो है बताया कोटा निर्धारण करने के लिए संबंधित फाइल जो है मुख्य सचिव को भेज दी गई है और जल्द इस पर फैसला होना है। समान काम का समान वेतन दे सरकार। तो उपनगर कर्मचारियों ने नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाने का ऐलान होते ही विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन की दबाव बढ़ा दिया है, और संघ का कहना है कि समान काम पर जो है समान वेतन दिया जाना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा भर्ती एनआईएस से डीएलएड वालों सुप्रीम कोर्ट से राहत हो सकता है भर्ती। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सहायक प्राथमिक सेवा नियमावली संशोधित करेगी सरकार। तो संशोधित नियमावली सेवा सरकार यहाँ पर कर सकती है। इसके लिए उत्तराखंड के जो एनआईएस अभ्यर्थी हैं उनको जो है यहाँ पर उत्तराखंड में हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार ने जो है यहाँ पर सहायक प्राथमिक भर्ती सेवा नियमावली संशोधन कर उन्हें भर्ती में शामिल करेंगे। और प्रदेश में ऐसे अभ्यर्थी 37,000 है। तो 37,000 अभ्यर्थियों को यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। और प्रदेश में बताया कि शिक्षा विभाग में 2020-21 में 2000 से अधिक पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, उन पर जो इनको बाहर कर दिया था। फाइनली यहाँ पर हाईकोर्ट ने और इनको जगह मिल चुकी है। भर्ती के लिए बनेगी संयुक्त मेरिट। तो शिक्षक भर्ती की 5वीं काउंसलिंग में चयनित जो 183 हैं उनको नियुक्ति देने के बाद से 200 अधिक शेष हैं, और विभाग के अधिकारी के मुताबिक जो है एनआईएस से डीएलएड डाइट वाले यहाँ पर जो इनकी संयुक्त मेरिट बनने वाली है। और शिक्षक भर्ती के लिए चयनित जो यहाँ पर 183 जो अभ्यर्थी उनको नियुक्ति मिलेगी। तो 5वीं काउंसलिंग के बाद जो है 183 लोगों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई थी, तो उनको अब नियुक्ति मिलने वाले हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सहायक प्राथमिक के 183 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी। और प्राइमरी शिक्षा निदेशक जो कि यहाँ पर अजय कुमार नोटियाल के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को जो है इस संबंध में आदेश जारी करते हैं। और आदेश में कहा गया है कि शासन ने वर्ष 2024 में सहायक अध्यापक प्राथमिक के खाली पदों की भरने के लिए 29 मई 2024 को अनुमति दी थी, और इसमें 2906 पदों के विज्ञापन निकाले गए थे। और इसमें चौथी काउंसलिंग कर नियुक्ति 5वीं चरण की काउंसलिंग में इन कार्रवाई पूरी कर ली थी। और आदेश में कहा गया था 5वीं काउंसलिंग की कार्रवाई पूरी होने के दौरान सर्वोच्च न्यायालय में नई दिल्ली में पारित जो याचिका था उसके हिसाब से यहाँ पर चयनित काउंसिल को नियुक्ति नहीं मिल पाई थी। तो अब यहाँ पर नियुक्ति देने के आदेश जारी करते हैं। तो अब यहाँ पर नियुक्ति इनको मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर देखते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर। तो डीआरडीओ में जो है 11 जीआरएफ के पद निकाले गए हैं। सीआईएसएफ में 1161 कांस्टेबल को पदों की भर्ती 3 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर 10वीं पास अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। DEE में निकाले गए हैं 4,500 असिस्टेंट टीचर की भर्ती, जिसमें यहाँ पर 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो है बीएड कैंडिडेट होना चाहिए। बिहार पुलिस में जो है 19,838 सिपाहियों की भर्ती निकाली गई। 18 अप्रैल तक इन पदों पर भी आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं।